हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसे कि सब आप जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य की सीरीज़ को शुरू कर रखा है, जिसमें मैं आप सभी को भक्तिकाल पढ़ा रही हूं। तो जो भी स्टूडेंट, चाहे वो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी नेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से के लिए कर रहे हों, या फिर केवीएस के लिए, DSSB के लिए, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और आपका जो विषय है वो हिंदी साहित्य है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है भक्ति काल। भक्ति काल में दो धाराएं थीं, एक निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा जो दो धाराओं में बट गई थी आगे चल के। तो निर्गुण जो काव्य धारा थी वो प्रेमाश्री काव्य धारा और ज्ञानाश्री काव्य धारा के नाम से जो है जानी जाती है, जिसके विषय में मैंने आप सभी को पढ़ा दिया है। उसके बाद हमारी जो दूसरी काव्य धारा आती है वो आती है सगुण काव्य धारा, जिसके विषय में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे और जान लेते हैं कि सगुण काव्य धारा जो आगे चलकर कितनी धाराओं में बटी थी, वो कौन कौन सी धाराएं थी, उनके प्रमुख कवि कौन थे, तो इन सब के बारे में हम जानते हुए चलेंगे। तो आगे का जो हमारा विषय है यानी कि क्या है, वो भक्ति काव्य धारा, यानी कि भक्ति काव्य धारा में जो सगुण भक्ति काव्य धारा है वो क्या है, इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। कि जिन भक्त कवियों के द्वारा ईश्वर का कोई रूप निर्धारित करके साकार ईश्वर की उपासना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य क्या कहलाया, सगुण काव्य धारा कहलाई है। ये कहने का इसमें तात्पर्य ये है कि जो ईश्वर में विश्वास करते थे, उसका जो साकार रूप जो उन्होंने निर्धारित कर रखा था, उस साकार रूप की जो ये उपासना करते थे, उन कवियों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वो हमारा सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आता है। सगुण काव्य धारा जो है पुनः दो उपभागों में बट गई थी। वो कौन कौन सी थी, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, जिसको हम रागानुरागा भक्ति काव्य धारा के नाम से जानते हैं, और दूसरी है हमारी राम भक्ति काव्य धारा, जिसको वैदी भक्ति काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी सगुण भक्ति काव्य धारा है वो दो धाराओं में बट गई, जिसको कृष्ण काव्य धारा और रामाश्री काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। तो इनके विषय में हम देखते हैं कि जो हमारी कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, इसके विषय में जान लेते हैं कि इसमें क्या है। कि इसमें जो विष्णु भगवान है उसके जो कृष्ण रूप को अपना आराध्य मान करके उनकी भक्ति की गई, और जिन कवियों ने कृष्ण को अपना आराध्य मानकर भक्ति की, उन्हीं कवियों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वो हमारा कृष्ण काव्य का धारा के अंतर्गत आता है। और कृष्ण काव्य धारा को जो है कृष्णाश्री और रागानुरागा, जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसको कृष्णाश्री या फिर रागानुरागा भक्ति काव्य के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण साहित्य जगत में कृष्ण शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया वो हमारा आदि ग्रंथ ऋग्वेद में से प्राप्त होता है। कि जो संपूर्ण साहित्य जगत है उसमें जब श्री कृष्ण का यानी कि कृष्ण नाम का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो किस में किया गया था, ऋग्वेद में किया गया था। और ऋग्वेद का जो विभाजन है वो 10 मंडलों और 1028 सूक्तों में किया गया है, जिसमें से अनेक सूक्तों के रचयिता कृष्ण ऋषि को माने गए हैं, यानी कि कृष्ण ऋषि के द्वारा वो रचित माने गए हैं। उसके आगे अगर हम देखें, भगवत स्वरूप कृष्ण के प्रमुखता 2 रूप माने गए हैं। जो हमारे कृष्ण भगवान है उनके भगवत स्वरूप जो उनका है उसके 2 रूप माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो है लोक रंजक और एक लोक रक्षक। जो लोक रक्षक जो कृष्ण है, जिसको हम ऐश्वर्य में कृष्ण के नाम से जानते हैं या कृष्ण कहते हैं, वो महाभारत और गीता में जो उल्लेख है उसको कहा जाता है। यानी कि महाभारत और जो गीता में जिस कृष्ण का उल्लेख है उसको लोक रक्षक या ऐश्वर्यमय कृष्ण कहा जाता है। दूसरे है हमारे लोक रंजक कृष्ण या माधुर्यमय कृष्ण। ये कौन से, जो पुराणों में जिस कृष्ण का उल्लेख किया गया है उसको क्या माना गया है, लोक रंजक कृष्ण या फिर माधुर्यमय कृष्ण माना गया है। श्रीमद् भागवत पुराण को हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य धारा का मुख्य उपजीव्य ग्रंथ माना गया है। यानी कि जो श्रीमद् भागवत पुराण है उसी को आधार माना गया है
और उसी को आधार बना करके ही, उसी को आधार मान करके ही जो हमारा हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य धारा जो लिखा गया है, यानी कि हिंदी में जो कृष्ण काव्य लिखा गया उसको जो है लिखने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण को आधार बनाया गया था। उसके बाद जो हिंदी साहित्य में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले जो सबसे पहले जो हमारे कवि थे वो कौन थे? वो विद्यापति थे। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हुए हैं, जिसके कारण इनको कृष्ण भक्ति काव्य धारा का प्रतिनिधित्व कवि माना गया है। अब है हमारे जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रण किया गया है, इनकी जो कृष्ण काव्य जो लिखा गया है उसमें भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म के रूप में चित्रित किया गया है। काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं और रास लीलाओं का अधिक वर्णन किया गया है। वात्सल्य रस और श्रृंगार रस, किसका? वात्सल्य रस और श्रृंगार रस की इस काव्यों में प्रधानता देखी गई है। ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया और मुक्तक काव्य जो है अधिक लिखे गए हैं, यानी कि जो कृष्ण काव्य है धारा है, जो हमारी कृष्ण काव्य धारा है उसके अंतर्गत ब्रज भाषा में जो है काव्य लिखे गए, उसमें मुक्तक काव्य अधिक लिखे गए हैं। उसमें जो है वात्सल्य और श्रृंगार रस की ज़्यादा प्रधानता हमें देखने को मिलती है। कृष्ण की बाल लीलाओं और रास लीलाओं का उल्लेख जो है इसमें किया गया है। उसके बाद जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं इनके बारे में अब हम जान लेंगे। अष्टछाप क्या है? जो हिंदी साहित्य में भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानकर काव्य रचना करने वाले 8 विशेष कृष्ण भक्ति जो कृष्ण भक्त कवि हैं उनके समूह को क्या कहेंगे हम? अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। अष्टछाप क्या है? कि जिसमें श्री कृष्ण भगवान को अपना आराध्य मान करके जो काव्य लिखा गया, जिन कवियों ने वो काव्य लिखा है उनमें से श्रेष्ठ 8 कवियों का जो समूह है वो हमारा अष्टछाप कहलाता है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अष्टछाप कवियों में जो 4 शिष्य हैं वो किसके हैं? हमारे वल्लभाचार्य के हैं, और जो 4 शिष्य हैं वो हमारे विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं। अब जो है कृष्ण भक्ति के विविध संप्रदाय कौन कौन से हैं तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रवर्तक अगर माने जाएंगे वल्लभाचार्य, इनका जो संप्रदाय था वो कौन सा था? वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय, जो वल्लभ संप्रदाय है उसके प्रवर्तक किसको माना जाता है? उसका प्रवर्तक वल्लभाचार्य को माना जाता है। इन्होंने जो है कृष्ण के पूर्णानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वरूप की क्या है? उपासना की है। इन्होंने कृष्ण को किस रूप में देखा है? पूर्णानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम के रूप में इन्होंने देखा है। दूसरा जो संप्रदाय आता है वो आता है निम्बार्क संप्रदाय माना जाता है, और इसके जो प्रवर्तक रहे वो कौन रहे? हमारे निम्बार्काचार्य जो है इसके प्रवर्तक रहे। इन्होंने क्या है? राधा कृष्ण की युगल जो मूर्ति है उसकी उपासना की है। श्री कृष्ण का जो स्वरूप इन्होंने देखा वो किस में देखा? राधा और कृष्ण का जो युगल रूप है उसमें इन्होंने क्या किया? उसकी उपासना की है। उसके बाद जो तीसरा संप्रदाय आता है वो कौन सा आता है? राधा वल्लभ संप्रदाय आता है। इसके प्रवर्तक कौन रहे हैं? इसके प्रवर्तक जो रहे हैं वो हरिवंश हित हरिवंश रहे हैं। कौन रहे हैं? हित हरिवंश रहे हैं। और इन्होंने राधा की प्रमुख है, राधा ही क्या है? राधा ही प्रमुख है। श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर है। इन्होंने क्या कहा है कि जो राधा जो है क्या है? प्रमुख है, और जो हमारे कृष्ण जी हैं वो क्या है? ईश्वरों के भी ईश्वर है। और जो हमारा अगला जो संप्रदाय आता है वो कौन सा आता है? हरिदासी संप्रदाय आता है, जिसको सखी संप्रदाय भी कहते हैं। और इसके जो प्रवर्तक रहे वो कौन रहे? हमारे स्वामी हरिदास जी रहे। इन्होंने निकुंज बिहारी श्री कृष्ण की उपासना की है, यानी कि श्री कृष्ण जी को निकुंज बिहारी के रूप में देखा है। अगला जो हमारा संप्रदाय आता है वो कौन सा आता है? गौड़ीय संप्रदाय, जिसको चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं। और इसके प्रवर्तक कौन रहे? प्रभु चैतन्य जी रहे हैं। और इन्होंने जो है कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार श्री कृष्ण के रूप में इन्होंने देखा है। अगला जो है हम क्या कहेंगे? जो अष्टछाप जिसकी स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे कौन? विठलनाथ, उनके द्वारा की गई थी। तो इस अष्टछाप में
हमारे 8 प्रमुख जो है कृष्ण भक्त रहे हैं, जिसमें से जो 4 जो शिष्य थे वो वल्लभाचार्य के थे और 4 जो थे वो किसके थे, विठलनाथ के थे। तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वो कौन कौन से थे, वो थे सबसे पहले कुंभनदास, इनका जो जन्म है वो है 1468 ईस्वी। दूसरे है हमारे सूरदास, जिसका जो जन्म है वो है 1478 ईस्वी। तीसरे जो इनके शिष्य रहे वो कौन रहे, वो है परमानंद दास, जिनका समय कितना है, 1493 ईस्वी। अगले जो हमारे इनके जो शिष्य रहे हैं वो कौन से, कृष्णदास रहे हैं, जिनका समय कौन सा है, उनका है 1496 ईस्वी। ये जो 4 हैं ये किसके हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। दूसरे जो विठलनाथ जी हैं उनके कौन कौन से शिष्य हैं, तो सबसे पहले है गोविंद दास, जिनका समय कितना है, 1505 ईस्वी माना गया है। दूसरे जो है छीत स्वामी है, इनका जो समय है वो 1515 ईस्वी स्वीकार किया गया है। तीसरा जो है वो है चतुर्भुज दास, जिसका समय कितना है, 1530 ईस्वी, और नंद दास 1533 ईस्वी। ये जो 4 हैं ये हमारे किसके, विठलनाथ जी के शिष्य हैं। अब है सबसे पहले सूरदास। जो सूरदास है वो जो हमारे कृष्ण काव्य धारा है उसके क्या रहे हैं, प्रवर्तक कवि रहे हैं। इनका जो जन्म समय है वो कितना है, 1478 ईस्वी। जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सिही ग्राम के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म माना गया है, और आधुनिक स्रोतों के अनुसार रुनका ग्राम में इनका जो जन्म है वो माना गया है। इनकी जो मृत्यु है वो 1583 ईस्वी में पारसोली ग्राम में हुई थी। इनके जो गुरु थे वो कौन थे, वल्लभाचार्य थे। सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस, किसका, श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। इसके साथ साथ जीर्णोत्सव का कवि, खंजन नयन और पुष्टि मार्ग का जहाज, इन नामों से भी इसको पुकारा जाता है। यानी कि जो सूरदास है उसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, उनका जो अन्य नाम है वो कौन सा, जीर्णोत्सव का कवि, खंजन नयन, पुष्टि मार्ग का जहाज और वात्सल्य और श्रृंगार रस के जो सम्राट, इन नामों से जो है सूरदास को जाना जाता है। इसके विषय में अगर हम आगे देखें तो इनकी जो मृत्यु है उस पर गोविंद किसने, गोस्वामी विठलनाथ जी ने इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कह करके पुकारा था, जिसके संबंध में उन्होंने एक पद भी बोला था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कहू लेनो होए सो लेऊ। ये उन्होंने जो है इनकी मृत्यु के उपरांत ये पद बोला था। उसके बाद कृष्ण भक्ति कवियों में सूरदास को उद्धव का अवतार माना जाता है। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में 11 प्रकार की भक्ति पद्धतियों का विवेचन किया है। यानी कि जो सूरदास है उन्होंने जो अपनी रचनाएं रची हैं उसमें उन्होंने 11 प्रकार की भक्ति पद्धतियों का क्या किया है, वर्णन किया है। सूरदास की रचनाओं का जो संपादन राग कल्पद्रुम नाम से कलकत्ता में 1841 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य में जो भ्रमर गीत परंपरा है उसका समावेश करने वाले जो सूरदास ही कवि माने जाते हैं। भक्ति पद्धति के विषय में अगर हम कहें तो सूरदास ने अपने आरंभिक जीवन में, यानी कि जो शुरुआती उनका जीवन था उसमें उन्होंने दास और विनय भक्ति पद्धति से अपने पदों की क्या की थी, रचना की थी। यानी कि जब सूरदास जी हैं जब उन्होंने रचना कार्य को शुरू करा था तो उस समय पर वे जो दास और विनय भाव से अपने पदों की क्या करते थे, रचना करते थे। परंतु आगे चलकर गुरु वल्लभाचार्य के कहने पर इन्होंने साख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य भक्ति पद्धति को अपनाया, और यानी कि वल्लभाचार्य के कहने पर इन्होंने साख्य, वात्सल्य और माधुर्य भावना पद्धति का प्रयोग करते हुए अपने पदों की क्या की थी, रचना की थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये इनकी जो है सबसे प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं। इनकी जो रचनाएं हैं उनके विषय में हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो इनकी प्रमुख रचना है वो कौन सी है, सूर सागर, जो इनकी रचना, ये इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है। इसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में नागरणी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया था, और इस रचना का जो उपजीव्य ग्रंथ है यानी कि आधार जो ग्रंथ है वो कौन सा है, श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय को इस रचना का आधार ग्रंथ माना गया है। वात्सल्य रस का अत्यधिक सुंदर प्रयोग इस रचना के अंतर्गत किया गया है, जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास के विषय में लिखा भी है कि सूर अपनी आँखों से
वात्सल्य का क्या है, कोना कोना झाग आए हैं। ये इन्होंने किसने कहा है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास के विषय में कहा है। अब सूरदास में क्या है, बाल लीलाओं के सर्वाधिक पद लिखे गए हैं, यानी कि सूरदास जी ने अपनी जो सूर सागर रचना है उसमें कृष्ण जी के जो बाल लीलाएं हैं उनका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को अन्योक्ति काव्य एवं उपालभ काव्य के नाम से भी पुकारा है। द्विवेदी जी ने सूर सागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कह करके पुकारा है। किसने पुकारा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सूर सागर को पुकारा है। किसका, स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहकर पुकारा है। श्रीमद् भागवत पुराण की तरह इस जो रचना है उसको 12 स्कंदों में बांटा गया है, यानी कि जो सूर सागर जो हमारी रचना है उसको सूरदास जी ने किसने 12 स्कंदों में बांटा है। सूर सरावली इनकी दूसरी प्रमुख रचना प्राप्त होती है और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यह सूरदास की सबसे विवादित और अप्रमाणित रचना मानी जाती है। कौन सी, सूर सरावली रचना मानी जाती है। उसके बाद जो इनकी तीसरी प्रमुख जो रचना है वो कौन सी है, साहित्य लहरी इनकी जो प्रमुख रचना मानी गई है। इसे रीति काव्य परक और लक्षण ग्रंथ परक काव्य रचना ये मानी जाती है। इसमें सूरदास जी द्वारा कृष्ण बोध या रहस्यपूर्ण पदों का संकलन किया गया है। यह जो साहित्य लहरी जो रचना है इसमें सूरदास जी के द्वारा जो पद रचित हैं उसमें कृष्ण बोध और रहस्यपूर्ण पदों का संकलन किया है। इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सूरदास जी ने किया है। अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी ये जो रचना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके बाद जो हमारे दूसरे प्रमुख कवि रहे हैं वो कौन है, वो कुंभन दास जी हैं। ये भी जो है वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 1468 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। इनका जो जन्म स्थान के विषय में अगर कहें तो इनका जो जन्म है वो जमनावती उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी जो प्रमुख रचनाएं सूरदास के द्वारा इनके द्वारा यानी कि कुंभन दास जी के द्वारा रचित कोई भी स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती है। किसके द्वारा, कुंभन दास जी के द्वारा। कुंभन दास जी के द्वारा रचित कोई भी जो स्वतंत्र रचना वो हमें प्राप्त नहीं होती है, बल्कि इनके जो पद हैं, जो इन्होंने पद लिखे थे, उन पदों का जो संग्रह किया गया है वो जो है हमें प्राप्त होता है। और ये अष्टछाप कवियों के सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं, क्योंकि जो कुंभन दास जी हैं उन्होंने सबसे पहले जो है वल्लभाचार्य से क्या करी थी, दीक्षा प्राप्त करी थी, इसलिए ये अष्टछाप कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। कुंभन दास जी अष्टछाप कवियों में सूरदास जी के बाद दूसरे प्रमुख कवि माने जाते हैं, क्योंकि जो कि अष्टछाप कवियों में सबसे प्रमुख और या फिर हम कहें कृष्ण काव्य धारा के जो सबसे प्रमुख जो प्रवर्तक कवि हैं वो हमारे कौन से, सूरदास है। और सूरदास के बाद जो दूसरे प्रमुख कवि है वो हमारे कुंभन दास जी माने जाते हैं। ये अष्टछाप कवियों में गुरु वल्लभाचार्य जी से दीक्षा प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम कवि भी माने जाते हैं, जिसके विषय में मैंने आपको अभी बताया था। उसके बाद अगर हम देखें तो जो सम्राट अकबर थे वो इनके पदों पर अत्यधिक मुग्ध रहा करते थे, यानी कि जो सम्राट अकबर थे उनको कुंभन दास जी के जो पद थे वो बहुत ही अच्छे लगते थे। तो इन्होंने जो है एक बार अकबर जी ने जो है इनके पदों को सुनने के लिए इनको सीकरी बुलाया था। जब कुंभन दास जी अकबर के दरबार में पहुँचे तो इन्होंने अनासक्ति भाव से अपने जो पद है उसकी रचना करके जो है अकबर को सुनाया था। वो कौन सा था, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जावत पनैया टूटे बिसर गयो हरि नाम। तो इस तरीके से इन्होंने अनासक्त भाव से क्या करा था, अकबर जी को ये जो पद सुनाया था कि भक्तन को जो है सीकरी में कोई काम नहीं है, आते जाते एक तो मैं चप्पल जो पहन रखी थी वो टूट गई थी, तो उस तरीके से ये मतलब वहाँ पर जाना इनको अच्छा नहीं लगा था, लेकिन राजा का क्या था, आदेश था, तो इनको जाना पड़ा। तो इसलिए फिर वहाँ पर जाने के बाद इन्होंने जो है अप्रसन्न भाव से यानी कि खुश नहीं थे और उन्होंने क्या है अनासक्त भाव से ये पद लिखा कि भक्तन को सीकरी में कोई काम नहीं है, आते जाते एक तो चप्पलें टूट गई और दूसरा जो है हरि नाम का जो ये स्मरण करते थे वो छूट गया। तो इस तरीके से उस भाव से इन्होंने कि भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जावत पनैया टूटे बिसर गयो हरि नाम, ये जो है पद उनको सुनाया था।
था। अब जो तीसरे जो हमारे अष्टछाप के जो कवि आते हैं वो हमारे कृष्णदास जी आते हैं। इनका जो जन्म है वो 1496 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1578 ईस्वी में हुई थी। अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जो जन्म है वो चिलोत्रा गांव में, जिला अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं वो हमें प्राप्त होती है जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती है। अगर हम इनकी रचनाओं के विषय में बात करें तो जो विशेष तथ्य है वो किसके बारे में है, ये हमारे कृष्णदास जी के बारे में है। कृष्णदास जी के बारे में ये विशेष तथ्य दिए गए हैं कि ये जो अष्टछाप कवियों में सबसे कुशाग्र बुद्धि के कवि माने जाते। कौन? कृष्णदास जी अष्टछाप कवियों में सबसे कुशाग्र बुद्धि के कवि माने जाते, जिसके कारण वल्लभाचार्य ने इनको श्रीनाथ जी के मंदिर के निर्माण के सभी अधिकार इनको सौंप दिए थे। और वो जो अधिकार इनको प्राप्त होने के कारण इनको अष्टछाप कवियों में अधिकारी कवि के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी जो मातृभाषा थी वो गुजराती थी, क्योंकि ये गुजरात में पैदा हुए थे इसलिए इनकी मातृभाषा कौन सी थी? गुजराती थी। लेकिन इन्होंने अत्यधिक प्रयासों से जो है ब्रज भाषा पर भी अपना क्या था? अधिकार प्राप्त कर लिया था। इन्होंने 1510 ईस्वी में वल्लभाचार्य से क्या थी? दीक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे जो अगले कवि आते हैं वो आते हैं परमानंद दास। परमानंद दास का जो जन्म हुआ था वो 1493 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1572 ईस्वी में हुई थी। इनका जो जन्म हुआ था वो कन्नौज में कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त नहीं होती है, बल्कि इनके द्वारा जो पद रचित थे उनका संकलन करके परमानंद सागर के नाम से हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। इन संकलन में इनके द्वारा रचित 835 पदों का संकलन किया गया है। यानी कि परमानंद दास ने जो पद रचे थे उन पदों का संकलन किस में प्राप्त होता है? परमानंद सागर में प्राप्त होता है, जिसमें इनके द्वारा रचित 835 पद प्राप्त होते हैं। और सूरदास के बाद वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले ये दूसरे प्रमुख कवि माने जाते हैं। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सूरदास और नंददास के बाद ये तीसरे प्रमुख कवि माने जाते। कौन? परमानंद दास। अगर हम आगे देखें तो इन्होंने जो है अपनी रचनाओं में कृष्ण की बाल लीलाओं के पद लिखे हैं और इनके द्वारा रचित पदों में माधुर्य गुण की जो प्रधानता हमें देखने को मिलती है। इन्होंने 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। तो इस प्रकार से ये हमारे जो अष्टछाप के 4 कवि रहे हैं जो किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में जो है हम विठल नाथ जी के जो 4 शिष्य रहे हैं उनके विषय में पढ़ेंगे और इनके अलावा जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अन्य कवि रहे हैं उनके विषय में, उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। तो वो हम जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताना। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है या कोई डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं, ताकि मैं उन आपके डाउटों को, आपकी समस्याओं का निवारण मैं कर सकूं। और जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, तो वहां जा कर के आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो वो जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा करके ऑल को प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक जो है सबसे पहले पहुँच जाए। आप अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।